जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत की इस श्रृंखला में ये आज आपकी 9वीं क्लास है। अंतिम क्लासों में आपने देखा कि कैसे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के मंच से असहयोग आंदोलन की घोषणा की। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में एक मुख्य बिंदु ये भी था कि 1920 के प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव से कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। परंतु उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में 4 फरवरी 1922 को हुई हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने बारदौली से इस आंदोलन को वापस ले लिया। अर्थात 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या हो गया, इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। इस आंदोलन के अचानक बंद कर देने से भारत की राजनीति में एक बार पुनः विराम लग गया। तब क्या हुआ, अब आगे की स्थिति ये हुई कि एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसे बोला गया स्वराज पार्टी। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना करने का श्रेय CR दास, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी को जाता है। इस पार्टी की स्थापना यानी स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 को की गई थी। क्यों की गई थी, आगे इसी चीज को समझेंगे और इम्पोर्टेंट है, काफी एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो आज पढ़ना है हमें स्वराज पार्टी की स्थापना। क्या वो परिस्थिति रही कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी मार्च 1923 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, इसकी स्थापना करने में कांग्रेस के दो प्रमुख नेता थे जिनका नाम था CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी को जाता है। इस पार्टी का गठन किस कारण किया गया था, इस पार्टी का गठन करने का प्रमुख कारण था कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में एक मुख्य बिंदु डाला कि वह 1920 के प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अर्थात उन्होंने घोषणा की थी कि कांग्रेस केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल के 1920 के चुनाव में भाग नहीं लेगी। अर्थात उन्होंने इससे पूर्ण बहिष्कार किया था। लेकिन 12 फरवरी 1922 को गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण CR दास, जिन्हें देश बंधु तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में होने वाले विधानमंडल के चुनाव तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव तथा प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेने का सुझाव कांग्रेस के सामने रखा। यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ये कहा कि हमें 1923 के प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में क्या लेना चाहिए, भाग। लेकिन जो कांग्रेस के अधिकांश जो बड़े बड़े नेता थे यानी सीनियर नेता, वह इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारा ये था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव से पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। तो वह इस पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी 1923 के केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में भाग ले। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। उसके तहत भारतीयों को प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। यानी कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारतीयों को भी अब प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। जब गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब कांग्रेस के दो सक्रिय नेता CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने
मिलकर कांग्रेस को ये सुझाव दिया था कि कांग्रेस को प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेना चाहिए, जिससे उन्होंने ये चीज समझाई कि अगर जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में कदम रखकर क्या किया, भारत की राजनीति में कदम रखकर हमारे ऊपर क्या रखे, कानून लागू किए, हम उसी प्रकार से उनकी प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल में जाकर उनके जो भी प्रस्ताव होंगे उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन अधिकांश कांग्रेस के जो नेता थे वो इससे सहमत नहीं हुए। विवाद बढ़ता चला गया और विवाद बढ़ने के कारण अब कांग्रेस क्या होने लगी, धीरे धीरे दो पक्षों में क्या होने लगी, बंटने लगी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जो अन्य सदस्य थे वो इस पक्ष में नहीं थे, कुछ सदस्य इस पक्ष में थे कि उन्हें 1923 के प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेना चाहिए। पहला पक्ष चाहता था कि कांग्रेस को प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल में भाग लेना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। यानी कि कांग्रेस धीरे धीरे दो पक्षों में बंट गई थी। एक परिवर्तन पक्ष था जो ये चाहता था कि अब हमें कांग्रेस अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपनी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन बंद हो चुका था। इसलिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और बिट्टू भाई पटेल और अन्य सदस्य कांग्रेस के जो थे, जो इस पक्ष में थे कि उन्हें केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेना चाहिए। लेकिन अपरिवर्तन पक्ष कौन सा था, जो नहीं चाहते थे कि अभी, क्योंकि इस दौरान जिस दौरान ये सब चीज घटनाएं हो रही हैं तब गांधी जी कहाँ हैं, गांधी जी को चौरी चौरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाकर क्या भेज दिया गया था, जेल। और वो पूना की यरबदा जेल में इस समय क्या है, इस समय पूना की यरबदा जेल में है। तो जो अपरिवर्तन पक्ष था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर अंसारी थे, अयंगर थे और सदस्य और कांग्रेस के अन्य सदस्य, वो ये नहीं चाहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में क्या लगे, कांग्रेस भाग ले। इस बात को लेकर क्या हो गया, विवाद होता चला गया। और इस विवाद की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस का जब वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया बिहार में, यानी 1922 का कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था गया बिहार, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, चित्तरंजन दास ने। तब चित्तरंजन दास ने एक प्रस्ताव पेश किया, एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस के सभी सदस्यों के सामने कि कांग्रेस को प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेना चाहिए और हमें उच्च सदनों में जाकर क्या करना चाहिए, उच्च सदनों में जाकर अंग्रेजी सरकार का क्या करना चाहिए, विरोध। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने क्या कर दिया, फेल कर दिया, यानी अमान्य कर दिया। इस बात को लेकर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने कांग्रेस से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से वे इस कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और नाराज होकर ये घोषणा कर दी कि वे अपनी अलग एक पार्टी की स्थापना करेंगे। और इसी के चलते मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने क्या करा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या की, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की क्या करी, स्थापना करी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी। यानी स्वराज पार्टी का जो पूरा नाम है वो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना मार्च 1930 में की गई थी। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो सीआर दास थे, चित्तरंजन दास थे तथा उपाध्यक्ष एवं सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद के आनंद भवन, यानी मोतीलाल नेहरू जी के जो घर था, आवास था, वहां की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि वे 1923 में होने वाले केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव तथा प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेगी और उच्च सदन में जाकर अंग्रेजी सरकार का क्या करेगी, विरोध करेगी। इस पार्टी के बनने से कांग्रेस के अन्य सदस्य धीरे धीरे इससे जुड़ने लगे। यानी जिनकी विचारधाराएं स्वराज पार्टी से मिलने लगी,
वे कांग्रेस पार्टी से अलग होकर क्या होने लगे, स्वराज पार्टी से जुड़ने लगे। इस बात से कांग्रेस में हलचल मच गई, और हलचल मचने से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो सीनियर नेता थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच इस विवाद को निपटाना होगा। क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो ये चाहते थे कि, उनका कहना यह था कि हम आपस में लड़कर दो टूक हो जाएंगे और अंग्रेज इस बात का क्या उठाएंगे, फायदा। तब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन को बुलाया। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। किसने करी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा नेता थे, यानी युवा नेता थे जिन्होंने क्या करी थी, कांग्रेस के अधिवेशन की क्या करी थी, अध्यक्षता की थी। तो 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या रखा, कांग्रेस के सामने पुनः एक प्रस्ताव को पेश किया, जिसमें प्रस्ताव में ये बात रखी गई कि हमें स्वराज पार्टी के साथ मिलकर 1923 के प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लेना चाहिए। जब ये प्रस्ताव कांग्रेस के सदस्यों के सामने रखा, उस अधिवेशन में, यानी विशेष अधिवेशन में इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। यानी कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तब यह निर्णय लिया गया कि 1923 के प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी तथा क्या, कांग्रेस मिलकर भाग लेगी, भाग लेगी और चुनाव लड़ेगी। जो ये आप इमेज देख रहे हो, ये जो फोटो देख रहे हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का है। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा नेता थे, कांग्रेस के सबसे युवा नेता थे, जिन्होंने क्या करी थी, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1923 के प्रांतीय चुनाव आयोजित कराए गए, और उसमें 1923 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस तथा स्वराज पार्टी ने मिलकर 105 सीटों पर क्या लड़ा, चुनाव लड़ा। यानी कि 1923 के प्रांतीय चुनाव जो कराए गए थे, उसमें 1923 में जो प्रांतीय चुनाव आयोजित कराए गए थे, उसमें कांग्रेस तथा स्वराज पार्टी ने मिलकर 105 सीटों पर क्या लड़ा, चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 42 सीटों पर क्या करी, जीत हासिल करी। यानी कि एक अच्छी जीत हासिल करी। स्वराज पार्टी तथा कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन बंबई तथा बंगाल में रहा। अच्छा, उस समय मैं आपको बता दूं, उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे। आज आपके 28 राज्य हैं, उस समय कुल कितने राज्य थे या प्रांत थे, केवल और केवल 11 प्रांत थे। यानी स्वराज पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन बंबई और बंगाल में रहा। चुनाव जीतने के बाद सदस्य प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल में जाकर बैठे, उच्च सदनों में जाकर बैठे, और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा पेश किए जाने वाले सभी बिलों का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। अब कांग्रेस ने क्या करने लगे थे, अब कांग्रेस उच्च सदन में जाकर क्या कर रही थी, अंग्रेजों द्वारा पेश किए जा रहे बिल का क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। अंग्रेजों पर अब दबाव पड़ने लगा था, यानी अंग्रेजों द्वारा पेश किए जा रहे बिलों को अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, पास नहीं करा पा रहे थे। तब अंग्रेजों पर दबाव पड़ने के कारण अब अंग्रेजों ने अपनी नई रणनीति तैयार करी। उन्होंने जीते हुए जो सदस्य थे, स्वराज पार्टी के जो भी सदस्य जीत के गए थे, स्वराज पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के जो भी सदस्य जीत के गए थे, उन्हें क्या देने लगे, उन्हें उच्च पदों का लालच दिया और उन्हें उच्च पद प्रदान किए। जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि जो वो विरोध कर रहे थे बिलों का, उन्होंने धीरे धीरे बिलों का विरोध करना बंद कर दिया और उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे पार्टी में क्या होने लगा, पार्टी कमजोर होने लगी। यानी धीरे धीरे पार्टी क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। यानी जिस चीज के लिए उन्होंने पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का, वह विरोध करना उन्होंने क्या कर दिया था, धीरे धीरे समाप्त।
1925 में अंग्रेजों ने विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, यानी 1925 में अंग्रेजों ने विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बना दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जब अध्यक्ष ये बनेंगे तो जब अन्य सदस्य का विरोध करेंगे तब अध्यक्ष ही उनको क्या करेगा, शांतिपूर्वक क्या करेगा, समझाएगा। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि 16 अगस्त 1925 को अचानक सीआर दास की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सीआर दास क्या हो जाते हैं, सीआर दास का स्वर्गवास हो जाता है। 16 अगस्त 1925 को अचानक सीआर दास की मृत्यु हो जाने के कारण अब धीरे धीरे पार्टी क्या होने लगी, कमजोर होने लगी, और पार्टी कमजोर होने के कारण अपनी समाप्ति की राह पर चलने लगी, यानी कि पार्टी क्या होने लगी, अब धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर आने लगी, क्योंकि जो पार्टी का जो मेन मोटो था वो उन्होंने छोड़ दिया था। इधर 5 फरवरी 1924 को गांधी जी क्या हो गए, रिहा कर दिए गए थे। कि गांधी जी को जो चौरी चौरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाकर क्या किया था, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान उसी आरोप से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया। अच्छा, जब जेल से रिहा हुए गांधी जी तो उन्होंने आकर स्वराज पार्टी को सबसे पहले क्या किया, अमान्य घोषित कर दिया, यानी स्वराज पार्टी की जो वैधता थी यानी उसको क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा स्वराज पार्टी क्या एक जो ये दल है वो अमान्य दल है, और जो भी सदस्य इसमें चुनाव लड़कर सम्मिलित हुए हैं मैं उनकी सदस्यता क्या करता हूं, समाप्त करने का प्रस्ताव पेश करता हूं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी सदस्य चुनाव लड़कर, कांग्रेस के जो भी सदस्य जो थे चुनाव लड़कर इस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनकी सदस्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश करता हूं। इस बात से कांग्रेस तथा गांधी जी के इस प्रस्ताव से कांग्रेस के अंदर गांधी जी का विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि गांधी जी ने आकर सिचुएशन को और क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। गांधी जी ने क्या किया, सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। तब गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, इस प्रस्ताव का क्या होने लगा, विरोध होने हुआ। तब गांधी जी ने निर्णय लिया कि चलो सदस्य की सदस्यता, अगर जो सदस्य पुनः सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अब 2000 गज सूत काटना होगा, यानी कि जो भी सदस्य पुनः सदस्यता ग्रहण करेंगे उन्हें 2000 गज का क्या करना पड़ेगा, सूत काटना पड़ेगा, तब उन्हें कांग्रेस की पुनः सदस्यता दी जाएगी। अब इस बात से भी कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, फेल कर दिया। यानी उन्होंने इस प्रस्ताव को, जो 2000 गज के सूत काटने वाली जो प्रस्ताव था उसे भी क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने भी नहीं माना। अंत में जाकर अंत में गांधी जी को क्या हुआ, इस स्वराज पार्टी को क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसी में मैं जोड़ देता हूं कि 1924 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो 1924 का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहां हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता गांधी द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता क्या की गई थी, गांधी जी द्वारा। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और इस अधिवेशन में ही गांधी जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें अखिल भारतीय चरखा संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दो हैं। नंबर 1, 1924 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन जो 1924 में आयोजित किया गया था। गांधी जी ने इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत अखिल भारतीय चरखा संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये जो आपने पूरा वीडियो आपने देखा, ये किससे संबंधित था, ये स्वराज पार्टी से संबंधित था। इससे ज्यादा आपको ना पढ़ना है और ना ही इससे ज्यादा कुछ है। तो प्लीज अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और घंटी जरूर दबा दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। एक चीज याद रखना कि बेटा जी, आप अपने नोट्सों को अपने इन हैंड राइटिंग से क्या करना, कंप्लीट कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पर क्या करें, फॉलो कर लें।
और मेरी टेलीग्राम चैनल जो है टारगेट विद ब्रिजेन सर के नाम से ही है, और इसको भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, यानी इसको भी आप इससे भी करके जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आगे जो टेस्ट सीरीज होंगी मैं सारी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।